नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम् न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्याह्नः आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परकिञ्चनास तम आसीत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् तुच्छेनाभ्यपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम् कामस्तदग्रे समवर्तताधीमनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुम् असति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम् अधस्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोध आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयतिः परस्तात् को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग्देवास्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन् स्वंग वेद यदि वा न वेद। ओम शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, अपने क्रम में अब हम नासदीय सूक्त पर विचार करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है और इसको आप पहले तो शुद्ध पढ़ना सीख लें। जो भाई जानते हैं, बड़े हैं, वो जिनका उच्चारण कुछ कम ठीक है उनको ठीक करवा लें, क्योंकि यदि आपने उसको अशुद्ध याद कर लिया तो फिर वो शुद्ध नहीं होगा, फिर वो अशुद्ध ही रहता है। तो जो भी आप स्मरण करें पहले शुद्ध उच्चारण कर सीख लें, फिर स्मरण करें। स्मरण करने पर बहुत अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है। पहले शुद्ध पढ़ना आ जाए, फिर आप उसको याद करेंगे। याद तो अपने को करना ही है। इसमें समझने की बात यह है कि ये सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कह रहा है। ऋग्वेद में विशेष रूप से और बाकी वेदों में भी सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे मंत्र हैं। ऋग्वेद में जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनमें नासदीय है, हिरण्यगर्भ है, और आपका आघमर्षण वाला वो है, और पुरुष सूक्त है, और भी छोटे मोटे कहीं कहीं हैं। तो देवता क्योंकि भाववृत्तम है, तो भाववृत्तम किसी का नाम है क्या? वृत्तम का सीधा सीधा अर्थ होता है समाचार, घटना। अपन समाचार पत्रों को वृत्तपत्र कहते हैं, घटना को वृत्तांत कहते हैं। तो वृत्त, वृत्तम अर्थात घटना। किसकी घटना? भाववृत्तम। भाव का अर्थ है होना, होने की घटना। तो जो हुआ है वो कैसे घटित हुआ, और जो अपना शब्द है घटित होना, वो प्रक्रिया को ही तो बता रहा है। कैसे घड़ा गया। आप घट कहते हो, घट को घट क्यों कहते हो? मतलब उसका संघटन किया गया है।
वो घटना है जो घटी, जो बनी, जो हुआ। तो संसार का होना भी एक घटना है, एक वृत्तांत है। और वो वृत्तांत हमारे पास कैसे हुआ, कैसे घटती है कोई वस्तु, उस पर इसमें विचार किया है। कहता है कि इसमें जो शब्द आया है बड़े व्यापक शब्द हैं। अपने यहां दर्शन में, सिद्धांत में जो भी शब्द काम में आते हैं बहुत व्यापक होते हैं। न सत आसीत न असत आसीत। सामान्य रूप से सत कहते हैं सत्ता, होना। आप ईश्वर का जो नाम है उसमें जिसमें तीनों ही आ जाती हैं, सच्चिदानंद, तो ये इसका जो सम्मिश्रण जिसने भी किया है वो बड़ा तार्किक है। एक वस्तु का एक गुण है, दूसरी वस्तु के दो गुण हैं, तीसरी वस्तु में तीनों गुण हैं। तो केवल सत्ता जिसकी है उसे हम प्रकृति कहते हैं, वो सत है। अर्थात तो होना एक में नहीं, तीनों में पाया जाता है नहीं तो मतलब ही क्या निकलेगा। तो सत प्रकृति भी है, सत जीव भी है और सत ईश्वर भी है। तो सत तीनों में है, लेकिन प्रकृति में केवल सत है, इसलिए वो सत। जो चित है वो उसमें दो हैं, एक तो सत है, अस्तित्व है, सत्ता है, और चित है वो ज्ञान है, अनुभव है, जिसके अंदर संवेदना है, वो चित है। और आनंद जहां पूर्णता है, मतलब संसार में मनुष्य के साथ, जीव के साथ जितने दुख हैं वो कुछ भी नहीं है, वो केवल अधूरापन है। आपको किसी को भी कोई दुख गिन के देख लो, भाई इसको क्या दुख है, ये बीमार है। क्यों बीमार है? कि स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य की कमी से बीमार है। ये गरीब है, दुखी है। क्यों गरीब है? धन का अभाव है। ये दुखी है, मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? ज्ञान का अभाव है। तो संसार में जितना दुख मात्र है वो सब एक तरह से अभाव का पर्याय है, अभाव की पहचान है। किसी भी कारण से यदि आप ये चाहते हैं कि ये दुख दूर हो तो उसका और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, उस अभाव को पूरा किया जाए। उस अभाव को यदि हम पूरा करते हैं तो वो दुख दूर हो सकता है। हमारे मन में सत्य शब्द को यूं रहता है, ये सत्य शायद बोलना है, बोलना नहीं है, होना है। इसको आप ऐसे समझो, आप जो आचमन करते हो तो उसमें तीसरा जो आचमन है वो क्या है? सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीहि श्रेयताम स्व। मैंने आपको शायद बताया भी है इस पर चर्चा करते हुए कि और स्थानों पर तो भगवान दे दे प्रार्थना है, यहां प्रार्थना उस तरह की नहीं है। यहां प्रार्थी जो है वो अधिकारी जैसा है, वो पात्रता दूसरे पर डाल रहा है। वस्तु जिसे प्राप्त करनी है उसकी आवश्यकता बता रहा है, अपनी आवश्यकता नहीं बता रहा। इच्छा तो, आवश्यकता तो मेरी है कि भाई कोई आए, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है कि कोई आए बिना जाएगा कहां, उसके पास विकल्प ही नहीं है, इसलिए जा कैसे सकता है।
तो सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयता, ये सब मेरे आश्रित रहे, इनका आवास, इनका निवास, इनका आश्रय बनने की पात्रता मुझ में रहे। अर्थात मैं इतना सुपात्र हूं कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, चाहने की आवश्यकता नहीं है। ये उनकी मजबूरी है, वो ढूंढेंगे तो मैं, मेरे अलावा जाएंगे कहां। तो वो जो मांगी हैं चीजें, उनमें पहली चीज मांगी है सत्य। तो सत्य कैसे मांगी जी? उसने ये कहा कि सच बोलो, नहीं, सत्य है सत्ता, अस्तित्व, क्योंकि इन तीनों में क्रम है। ये तीनों, कभी कभी नए आदमी, आजकल का आदमी ये सोचता है तीन की क्या आवश्यकता है, हो सकता है एक से ही काम चल जाए। सत्य यश श्री, इसमें ऐसा कर लेते हैं, श्री मिल जाएगी तो यश अपने आप मिल जाएगा। सत्य तो कहने की बात है, हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। इसके क्रम को आप बदल नहीं सकते, आप चाहें तो भी नहीं बदल सकते। ये कुछ इस तरह से है जैसे होना, बनना, मिलना, हुए बिना आगे बन नहीं सकता। आप मकान बनाना चाहते हो, बनाओ, लेकिन ये भूमि नहीं है, बना लोगे? कैसे बनाओ? आप खेती करना चाहते हो, बीज लाके घर में रखा हुआ है 10 बोरी, लेकिन बोले खेत, बोले है नहीं, अभी खेत नहीं है, बीज ले आए, फसल उग जाएगी। दुकान करेंगे, दुकान नहीं है, माल रखा है, जगह ही नहीं है बेचने को। तो मूल चीज है सत्ता, अस्तित्व। पहली चीज है अस्तित्व। अस्तित्व होने के बाद दूसरी चीज है यश, उसका नाम है विस्तार, विकास, फैलना। होगा तो फैलेगा, है ही नहीं तो फैलेगा कहां से? तो यश कुछ नहीं है। यश क्या है जी? अजी उसकी दुकान को तो सारा शहर जानता है जी, सारा देश जानता है। ये जानता है आपके हिसाब से यश है, लेकिन ये दुकान का विस्तार है, क्योंकि दूर से ग्राहक आएगा, दुकान से खरीदेगा। तो यश आपके विस्तार का दूसरा नाम है। और तीसरी चीज है कि दुकान तो की, चली भी बहुत अच्छी, ग्राहक भी बहुत आए, किंतु जब साल का हिसाब हुआ तो घाटा था। कितने दिन चलाओगे? चल ही नहीं सकते। सत्ता भी है, यश भी है, लेकिन परिणाम नहीं है। तो बिना परिणाम के आगे चलेगा कैसे? बिना फल के बीज बनेगा कैसे? किसी पेड़ में पेड़ भी लगा दिया, बहुत अच्छा भी हो गया, लेकिन फल ही नहीं आया, फिर क्या होगा? पेड़ तक ही समाप्त हो जाना है। तो वैसे ही यहां पर आपने चाहे खेती की, चाहे आपने दुकान की, चाहे आपने मजदूरी की, आपने कुछ भी किया, आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी सिद्ध हो गए, आपको लोग पसंद भी करने लगे, लेकिन उसका कोई लाभ आपको नहीं हुआ, तो आप कितने दिन करेंगे उस काम को? तो ये कहता है कि क्रम तो यही रहेगा, सत्यम यशः श्री। पहले अस्तित्व, फिर विस्तार, फिर परिणाम, तीनों चाहिए, एक से काम नहीं चलता। सत्ता चाहिए, सत्ता है तो विस्तार चाहिए। विस्तार तब होता है जब सामर्थ्य हो, जब ज्ञान हो, गुण हो, और वो सब कुछ है, लेकिन उसका परिणाम मेरे पास नहीं है, लाभ मुझे नहीं है, बेकार। तो यहां ये जो सत्य जो शब्द है,
इसको आप शास्त्र में कितनी भी दूर तक देख सकते हो, लेकिन मूल चीज है सत्ता। इसको बताने की पंक्ति गीता की याद करो, ना सतो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शी अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। आगे का फिर वो जीवन के बारे में चला है। तो वो ये कहता है, लेकिन यहां मंत्र कह रहा है न सत था न असत था। अब दर्शनों में आप पढ़ते हो तो दर्शन में वाद आता है। वाद मतलब सिद्धांत है, कहने का है। तो एक होने का है, एक नहीं होने का है, ये एक होकर न होने का है, एक न होकर होने का है। कौन से दर्शन का कौन कौन है? प्राचीन दर्शन में तो आप ये कह सकते हो कि ये नहीं है, ऐसा है। लेकिन हमारे जो आधुनिक जितने व्याख्याकार हैं इन्हीं दर्शनों के, वो ये मानकर चलते हैं कि एक एक दर्शन का एक वाद है। एक कहता है होता है, दूसरा कहता है नहीं होता है, तीसरा कहता है नहीं है होता है, चौथा कहता है कि अपने आप ही हो जाता है, कुछ होकर जैसे चाहे हो जाता है। तो इनमें जो प्रसिद्ध वाद है उसका नाम सत्कार्यवाद। किसका है? सांख्य का है। कार्यम सत, जो चीज है जो आपको दिखाई दे रहा है वो सत है, उसका अस्तित्व है। ऐसा नहीं है वो ऐसे ही शून्य में से आ गया है। ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि शून्य में से आ गया, ये कुछ भी नहीं था न कुछ है, बस आपको दिख रहा है कुछ नहीं। इस पर धीरे धीरे करेंगे चर्चा। लेकिन यहां समस्या क्या है? न सत आसित न असत आसित। यहां क्या करना पड़ता है कि शब्दार्थ से तो काम नहीं चलता, यहां संगति लगानी पड़ती है। और संगति ये लगानी पड़ती है कि वेद में मिथ्या या असत्य शब्दों का तो प्रयोग होता नहीं, और दोनों शब्द ठीक हैं, उचित हैं, सत्य हैं, तो इनका अर्थ जो हम करते हैं वो नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर दर्शन के साथ साथ काव्य भी आ जाएगा, भाषा भी आ जाएगी। मतलब जो बात कह रहा है उससे अर्थ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। महाभाष्य की पंक्ति याद करो, वो कहता है शब्द नित्य है। क्यों ऐसा है? वो कहता है शब्द बोलते ही अर्थ आता है। नहीं कश्चित कुंभकार कुलम गत्वा, जैसे वैयाकरण कुलम गत्वा आह शब्दान कुरु अहम प्रयुंक्षे। कोई आदमी किसी जैसे घड़े की जरूरत होने पर कुम्हार पर दुकान पर जाकर घड़ा मांगता है और घड़े से काम करता है, तो इसका मतलब कोई घड़ा बनाएगा तब कोई घड़े से काम करेगा। तो ये इसका है, पता लगता है कि ये बनाई गई चीज है, इससे काम हो रहा है। लेकिन यदि शब्द बनाए जाते तो कोई ये व्याकरण का पंडित बैठा है, इससे जाकर कहना पड़ता भाई 10-5 शब्द बना देना, काम करना है। ऐसा तो नहीं करता कोई। नहीं कश्चित वैयाकरण कुलम गत्वा शब्दान कुरु प्रयुंक्षे। भैया तू ऐसा कर, मैं तू शब्द बना, मैं काम में लाने वाला हूं। तो मैं काम में ला रहा हूं ना, तो बिना हुए कैसे ला रहा हूं? ला रहा हूं तो है इसलिए मैं ला रहा हूं। तो संसार प्रकट है तो प्रकट हो रहा है, क्रिया है। तो ये प्रकट हो रहा है तो इसके दो पक्ष हैं। व्यक्त है तो अव्यक्त भी तो है। अव्यक्त हुए बिना व्यक्त का कोई महत्व नहीं।
और व्यक्त हुए बिना अव्यक्त का कोई महत्व नहीं। जब भी संसार में दो शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखो यहां से प्रसंग से हटकर एक चीज कहता हूं आपको। जब लोग कहते हैं ना अद्वैत, तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं, मूल शब्द क्या? द्वैत। द्वैत के निषेध का नाम अद्वैत, फिर अद्वैत मूल कैसे हो जाएगा? मूल शब्द है द्वैत और उसका अर्थ है दो। जब दुनिया में संख्या दो है तो निश्चित वस्तु भी दो होंगी, नहीं तो संख्या नहीं बनेगी। इसके लिए मैंने आपको एक न्याय कुसुमांजलि की कारिका याद कराई थी, बताओ। कार्यायोजक कार्यायोजन धृत्यादे पदात् प्रत्ययत श्रुते वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्यय। तो वहां एक उदाहरण दिया था कि किसी संख्या का या किसी संज्ञा का होना प्रमाण है उस वस्तु के होने का। कोई संज्ञा संसार में है तो इसका मतलब कोई वस्तु भी है, नहीं तो ये संज्ञा का आविर्भाव ही नहीं होता। कोई संख्या संसार में बनी तो इसका मतलब उस तरह की वस्तु अवश्य होगी। तो न्याय वाले ने, उदयनाचार्य ने एक संख्या को ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण माना है, क्योंकि दुनिया में एक और कौन है? दुनिया में कोई एक और है ही नहीं। तो वो एक है तब एक संख्या बनी। एक संख्या है तो एक वस्तु है जो एक ही है, दो नहीं है। तो ये प्रमाण है। तो वैसे ही द्वैत शब्द बना तो दो हुए बिना द्वैत शब्द बन ही नहीं सकता, और अद्वैत बना है तो अद्वैत हुए बिना अद्वैत बन नहीं सकता। अब क्या करोगे? इतना सच द्वैत है उतना ही सच अद्वैत भी है। अब क्या करोगे बोलो? ये नहीं हो सकता कि अद्वैत ना हो और बन जाए। है क्या? कैसे बनाओगे, कैसे करोगे? ऐसा इसकी करेंगे चर्चा, अपना विस्तार से करेंगे। तो मूल बात समझने की क्या है, जो हमारी धारणाएं हैं उनको आप एक बार छोड़ दो, दिमाग को खुला रहने दो और शब्दों पर आप विचार करो, बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अर्थ हमारे अटक जाते हैं जहां तक हम जानते हैं वहां आकर। वो यदि आप फाटक खोल दो तो वो वहां तक अपने आप चले जाएंगे जहां तक उनका अर्थ है। तो इसलिए ये जो दो शब्द यहां दिए, ना सदासी नो सदासी तदानीम, अब ये तदानीम कह रहा है। तदानीम का प्रयोग सार्थक नहीं हो सकता। कब? जब तक इदानीम ना हो। यदि इदानीम नहीं है तो तदानीम का कोई अर्थ ही नहीं है। तो यह प्रयोग कब के लिए हो रहा है? उस समय के लिए नहीं हो रहा है, आज के लिए हो रहा है। इदानीम हम प्रयोग कर रहे हैं तो बात कब की कर रहे हैं? तदानीम की। इसके लिए एक उदाहरण दिया था, याद करो, ईश्वर के प्रतिमा के बारे में। तो यहां यही तर्क काम कर रहा था। कैसे? तस्य का विकल्प क्या होता है? न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य। तो ये न तस्य शब्द क्यों नहीं है? तो पंडित लेखराम जी ने इसका उत्तर दिया कि यदि न तस्य मान लो तो यस्य का क्या करोगे? यस्य का उत्तर कहां ढूंढोगे? यस्य निरर्थक हो जाएगा ना। भाषा में नियम क्या है? इसका, उसका, यह, वह, ये एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। वह आया, उसने कहा। अब उसने कहा का तब तक कुछ मतलब नहीं है जब तक वह ना हो।
वह हो, सर्वनाम हो, संज्ञा हो, कुछ तो हो। तो ये दोनों एक दूसरे की सापेक्षता रखते हैं। तो जैसे उस मंत्र में न तस्य प्रतिमास्ति, भाई किसकी? यस्य नाम महद्यश, जिसका महान यश है उसकी। तो यहां ये उसकी और इसकी दो शब्द अलग अलग हैं, या नतवत नहीं चल सकता। वैसे यहां न सदासी नो असदासी तदानी, वहां न सत था न असत था। तब आज की परिस्थिति नहीं है, आज तो है, आज तो सामने है। आज ये नहीं कह सकते कि सत नहीं है, है। तो ये सत और असत जो है ये तदानीम से जुड़े हुए हैं। इस तदानीम को यदि हम समझेंगे तो सत और असत दोनों हमारी समझ में आ जाएंगे। ना सदासी नो सदासी तदानी। अब क्या क्या नहीं था? सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, लेकिन केवल इतना कह के नहीं छोड़ रहा है। न आसीद्रज न व्योमा, और व्योमा के साथ विशेषण दे रहा है परोयत, मतलब एक व्योम भी कुछ विशेषताओं वाला। तो ये जो चीज है, यदि आप इसके थोड़े थोड़े से शब्दों पर विचार करेंगे तो सारा सृष्टि क्रम जो है हमारे सामने आ जाएगा खुल करके। चलिए, समय हो गया, चर्चा को प्रारंभ किया है, इस पर खूब सोचना।